स्वागत है श्रेया श्रीवास्तव के चैनल में। आज मैं तियाशा और मेरे साथ है नेहल, जो कि सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में प्रेडिक्शन देने वाले हैं। हम सैटर्न जो ट्रांजिट करने वाला है वो और भी 5 राशि के साथ जुड़ने वाला है 29 मार्च को। इसी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं पूरे दुनिया में। उसका एक छोटा सा वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बट आज हम लोग स्पेसिफिकली सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में बात करने वाले हैं कि सैटर्न का जो ट्रांजिट होने वाला है ये स्पेसिफिक राशि में क्या क्या इफेक्ट देगा और कौन सी राशि के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा और कौन सी राशि को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है एरीज, जब सैटर्न उसमें ट्रांजिट करेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? जैसे कि हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि चार्ट में सैटर्न जो है सैटर्न 12 नवंबर हाउस में है, जो कि हो गया फॉरेन और एक्सपेंसेस के हाउस में। तो इस टाइम के दौरान एक्सपेंसेस आप लोगों का बहुत हाई हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेविंग्स भी एक्सपेंसेस में दे देना पड़े। उसके साथ साथ आपके स्पाउस के साथ या फिर पार्टनर के साथ या फिर अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है उसमें भी इश्यूज आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब आने का चांसेस बहुत है क्योंकि आप साढ़े साथी का फर्स्ट फेज में आ रहे हो। पहले के 6 महीने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर उसके बाद आपको रियल प्रॉब्लम्स दिखाई देना शुरू होगा। एंड उसके साथ साथ सैटर्न का डेबिलिटेड साइन भी एरीज है, तो आपको तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आपको फादर का जो हेल्थ है उसमें भी इश्यूज हो सकता है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अपना फादर का हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी छोटा भी इश्यूज हो तो आप डॉक्टर का चेकअप जरूर करवाइएगा। प्रोफेशनल लाइफ में बी वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग, क्योंकि इस टाइम के दौरान अगर आप कुछ भी थोड़ा सा लाइटली लेते हो तो उसका आपको रिप्लिकेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि फैमिली, प्रोफेशनल लाइफ और उसके साथ साथ जॉब, मनी, इन सब में इश्यूज बहुत ही हाई रहेंगे। तो इसके साथ साथ हम लोग टॉरस की ओर बढ़ेंगे। तो टॉरस अगर हम लोग देख सकते हैं टॉरस का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या उनके लिए ये टाइम पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा? इस बार टॉरस के लिए पॉजिटिव होने वाला है, ये ऑस्पिशियस होगा। लेकिन जब इसमें फर्स्ट हाउस में जब जाएगा, फर्स्ट हाउस होता है पर्सनालिटी, तो जो टॉरस ज़ोडिएक है वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कोई भी डिसीजंस को लेके। बहुत इम्प्रॉम्प्ट डिसीजंस होते हैं, थोड़े सावधानी के साथ ले। ओवर कॉन्फिडेंस से उनका कोई डिसीजन अगर हिल जाए तो वो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। प्लस अगर आप कोई रिसर्च स्टडीज कर रहे हो या कोई भी हायर स्टडीज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है उनके लिए अप्लाई करने का कॉलेजेस में। तो अगर आप कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ज़रूर अप्लाई करिए। एंड उनका जो हेल्थ एंड जो उनका है वो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी उनको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन कोई डेंजरस जो डिजीज होते हैं उनको वो नहीं होगा। तो टॉरस के लिए ओवरऑल ये ऑस्पिशियस है, लेकिन ध्यान रखना है। टॉरस के बाद हमारे पास होते हैं जेमिनाई। जेमिनाई पे इस बार क्या होने वाला है? जेमिनाई के लिए जो रिजल्ट है वो मिक्स्ड रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि सैटर्न जो है वो उनके प्रोफेशनल फादर के हाउस में बैठने वाला है। उसके कारण ये हो सकता है कि उनका मम्मी का तबीयत बहुत खराब रहे या फिर मम्मी के हेल्थ में थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। बट दैट विल बी, अगर आप प्रिकॉशन ले तो दैट इज मैनेजेबल। इस टाइम के दौरान अगर आपको घर या फिर गाड़ी खरीदना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ भी इजीली आपको इस टाइम में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके साथ साथ आपका जो फैमिली है, आपका जो पार्टनर है, स्पेशली वाइफ हो गया या फिर गर्लफ्रेंड हो गया, उन लोगों को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बातों से उसको बुरा ना लगे, आप ऐसा कोई बात ना कर दे जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, या फिर दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि आपको इस टाइम के दौरान एक्सपेंसेस जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपका फॉरेन का योग बहुत अच्छा है। तो फॉरेन में जाएंगे तो एक्सपेंसेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। वो अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर ले तो फिर इस टाइम के दौरान आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे एंड हम लोग नेक्स्ट राशि के लिए बात कर लेंगे कि कैंसर के लिए ये टाइम जो है ये टाइम कैसे जाने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है वो इतने टाइम से शनि अष्टम के दौर से गुजर रहे थे, तो उनके लिए कैसा रहेगा? कैंसर ज़ोडिएक के लिए एक खुशखबरी है। फाइनली आपकी शनि अष्टम अब एंड हो रही है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आपने फेस किया शनि अष्टम में, चाहे करियर हो, बिजनेस, आपका रिलेशन, सब रिकवरी पीरियड में आ जाएगा। अगर आपने कोई लॉसेस की है या आपका बिजनेस में शुरू हो रहा है, जॉब प्रॉब्लम्स,
धीरे धीरे उसमें रिकवरी दिखने लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रेमेडीज भी करनी पड़ेगी। आपका जो है उसका डिस्ट्री सैटन का वो ऑल बेनिफिट्स में आ रहा है, तो आपको अलग अलग टाइप के ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे आपको शनि अष्टक में रिकवरी होने में और आराम मिलेगी। और उसका जो नेक्स्ट आई है वो आपका है एडवेंचर हाउस में। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, कोई एडवेंचर करना है, तो आपको उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन जब आप कोई एडवेंचर करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी डिसीजन इम्प्रॉम्प्ट नहीं ले ले कि आपको बाद में उसका पछतावा हो। और जो उसका लास्ट दृष्टि है वो एनिमीज एंड डिजीज पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर कोई हिडन एनिमीज है तो आप उनसे बचकर रहे, एंड डिजीज जैसे कुछ सर्दी खांसी नॉर्मल जो भी होता है उससे थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज़्यादा आप उसको आगे ना बढ़ाएं, उसको वहीं पे उसको दवाई लेके ठीक कर दें। तो ये तो कैंसर का था। इसके आगे जो हमारा है लियो, इस बार लियो का क्या है जानते हैं? सो लियो का इस बार शनि अष्टक शुरू हो रहा है, तो उसकी वजह से उनको लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है, एक्सीडेंट हो गया, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, कोई सर्जरी हो गया, या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़े, तो ऐसे इश्यूज उन लोगों को बहुत ज्यादा आ सकता है इस टाइम के दौरान। स्पेशली 2.5 इयर्स में उनको अपने हेल्थ की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड उनका अगर हम लोग प्रोफेशनल लाइफ देख ले तो प्रोफेशनल लाइफ में भी उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा डेडिकेशन और फोकस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम के दौरान अनफोकस हो जाना या फिर काम करने का मन ना करे या फिर स्ट्रेस ज्यादा हो जाना, ये सब का चांसेस बहुत ही हाई है। सो आप सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं या फिर कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ से कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा लो रहे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल लो रहेगा तो आपका प्रोफेशनल लाइफ में स्मूथ रहने का चांसेस बहुत हाई है। इसके साथ साथ इस टाइम के दौरान अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टडीज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको मेडिटेशन का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान कंसंट्रेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बट लिविंग दैट आपका जो पढ़ाई रिसर्च अगर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, हायर स्टडीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। एंड इस टाइम के दौरान कंसीव में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, बट विद प्रॉपर केयर एंड विद प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन आपका वो भी सॉल्व हो सकता है। एंड ओवरऑल लियो के लिए ये टाइम जो है उनको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, बीट अगर कंसीव अगर आप करना चाह रहे हो या फिर अगर आप हायर स्टडीज में जा रहे हो तो आपको स्ट्रेस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ है वो हेल्थ रिलेटेड रहेगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से आपको हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ आपका ठीक ठाक रहेगा, पर अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा चला जाता है तो उसकी वजह से पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रांजिट के लिए हेल्थ और प्रोफेशनल लाइफ ये दोनों में ही ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वर्गों के लिए जान लेंगे कि वर्गों के लिए 2025 में ये जो सैटर्न ट्रांजिट वो क्या इफेक्ट लाएगा। जो वर्गों के ज़ोडिएक साइंस में आ गए उनको अपना लक और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो स्पिरिचुअल होते हैं तो उनका लक उनका बहुत साथ देगा, चाहे वो जो भी डिसीजंस लें, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे जो पर्सनालिटी में जो शनि का जो दशा आया है, जो उसका दृष्टि पड़ रहा है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कोई भी डिसीजंस को लेके तो वो खराब हो सकता है उनके लिए। तो थोड़ा सा संभल के रहे, थोड़ा ग्राउंड टू अर्थ रहे तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। एंड प्लस जो उनका चाइल्ड और स्टडीज का जो हाउस होता है उसमें भी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आपका कोई भी स्टडीज आपको करना है, कोई भी हायर स्टडीज रिसर्च या फिर कहीं भी अप्लाई करना है आपको पढ़ाई करने के लिए, तो ये परफेक्ट टाइम है उसके लिए अप्लाई करने का, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट राशि की ओर जाएंगे। नेक्स्ट लिब्रा। लिब्रा में क्या होता है चलिए जानते हैं। सो लिब्रा राशि के लिए ये टाइम जो है ये टाइम अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस टाइम के दौरान आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कि आप फॉरेन में घूमने जाओ। आपका अब अगर आपको आप एमएनसीज में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर फॉरेन रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम में फॉरेन रिलेटेड जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो फिर इस टाइम के दौरान आपको वो चांसेस बहुत हाई है कि आपको फॉरेन रिलेटेड कुछ भी जॉब्स हो गया, घूमना हो गया, ट्रैवल हो गया, वो आप कर सकते हैं। या फिर कोई मीन्स घूमने का चांसेस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा
इस टाइम के दौरान। उसके साथ साथ आपको एडवेंचर ट्रिप्स, ये सब का जो एड्रेनलिन रश है वो आपका बहुत हाई रहेगा इस टाइम के दौरान। बट इसके चक्कर में आपको आप ये मत भूल जाना कि आपको आपका हेल्थ का ख्याल रखना है। थोड़ा सा एक्सीडेंट या फिर कोई भी ऐसा डिजीज जहाँ पे कि आप वो एक्सेस हो जाए तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। वो चीज़ अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो ये ईयर या फिर ये सैटर्न का ट्रांजिट आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं देने वाला है। आपको एड्रेनलिन रश देगा जिससे कि आपका घूमने जाने का मन करेगा या फिर इधर उधर जाने का मन करेगा, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि की ओर चले जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट स्कॉर्पियो के बारे में जानेंगे। स्कॉर्पियो के लिए एक और खुशखबरी है। जो भी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक से उनके जो मैटरनल हाउस है, मतलब कि मम्मी का जो घर होता है आपके चार्ट में, उनकी कभी कभी तबीयत बहुत खराब रही होगी। लास्ट 2 साल में आपने देखा होगा। तो उनकी जो मॉम की जो हेल्थ है अब वो बेटर होने वाली है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी, ये सब छोटी मोटी जो बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं, लेकिन थोड़े डेज में रिकवरी प्रोसेस होने वाला है, जिससे उनका मैटरनल जो हाउस था, जो भी वहाँ पे है, जैसे आपके लग्जरी प्रॉपर्टी, मदर, ये सब में रिकवरी आएगी अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस की हो लास्ट 2 साल में। नेक्स्ट उनका ऑल बेनिफिट्स, जो भी उनको ऑल बेनिफिट्स, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे बिजनेस, जॉब, करियर, स्टडीज, धीरे धीरे करके सारे में रिकवरी उनको दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन उनको कोई भी चीज़ में एक बार में छलांग नहीं मारनी है। उनको बहुत ध्यान रखना है अपने, स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप ये सब कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या रिस्क ले रहे हो, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि आपका रिकवरी पीरियड है। आप क्या कर रहे हो ये पूरा डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। और इनका जो फैमिली, मनी और बिजनेस है, अगर कोई यहाँ पे सेटअप करना चाहता है न्यू बिजनेस या फिर नया जॉब लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत ध्यान रखना है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे सडनली कोई जॉब नहीं चेंज करना है, सडनली बिजनेस नहीं चेंज करना है, मे बी वो खराब हो जाए, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से करना है। और अच्छा रहेगा अगर वो अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, अभी वो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये तो था स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो के बाद जानते हैं सैजिटेरियस का भी क्या होने वाला है। सो जैसे सैजिटेरियस का हम लोग देख सकते हैं, सैजिटेरियस का उन लोगों को उनका फैमिली को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस टाइम के दौरान, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड अगर इशू देख ले तो उनको तो नहीं, बट उनके मम्मी पापा को दोनों को आ सकता है। तो उसके वजह से उनको हेल्थ रिलेटेड इशू से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, स्पेशली उनके पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा भी इश्यूज आ रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। स्पेशली मम्मी का हेल्थ को आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सैटर्न जो है, सैटर्न आपका 4th हाउस में आ रहा है। एंड 4th हाउस में आने के कारण हम लोगों को सभी को पता है सन और जो मून है, ये लोग एनिमीज है सैटर्न का, तो इसके कारण ज़्यादा इफेक्ट दे सकता है मम्मी के हेल्थ के ऊपर। एंड इस टाइम के दौरान अगर आप कोई गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा डिले कर दो। आप 2.5 ईयर्स के बाद आराम से खरीद सकते हो। इस टाइम के दौरान वैसा इन्वेस्टमेंट या फिर वैसा रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। एंड आपका प्रोफेशनल लाइफ में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ज़्यादा फोकस हो सकते हो। थोड़ा सा हार्ड वर्क और डेडिकेशन देंगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ नॉर्मली चलेगा, बट आपको आपका हिडन एनिमीज या फिर जो लोग आपके मुंह के सामने अच्छे बनते हैं उनसे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बिकॉज इस टाइम के दौरान आपके पीठ पीछे बातें करना या फिर आपका नाम जो है वो खराब करने का चांसेस बहुत हाई रहेगा, कि जो लोग आपके सामने तो अच्छा बनते हैं बट पीछे जाके दूसरा बात कर रहे हैं, वैसा चीज होने का चांसेस आपकी लाइफ में हाई हो सकता है इस टाइम के दौरान। तो यही था सैजिटेरियस के लिए, उनके लिए थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट रहेगा। ये जो ट्रांजिट है, सैटर्न ट्रांजिट है। हम लोग इसके बाद कैप्रिकॉर्न की ओर बढ़ जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए ये अभी जो दृष्टि पड़ रही है सैटर्न का, वो उनके लिए अच्छा हो सकता है। जैसे जो उनका फर्स्ट दृष्टि है वो पड़ेगा उनके चाइल्ड एंड स्टडीज के हाउस में। अगर कोई कपल जो कंसीव करना चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट टाइम है टू कंसीव। उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के हाई चांसेस है। अगर किसी को पढ़ाई करना है, आगे स्टडीज करना है, कहीं अप्लाई करना है पढ़ाई के लिए, तो ये परफेक्ट टाइम है। कोई भी हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए।
और उनको अभी जो उनका लक है वो उनका साथ देगा, क्योंकि उनका अभी जो साढ़े साथी है वो एंडिंग पीरियड में आ गया है या एंड हो गया है। तो उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, उनको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल होंगे तो उनका लक उनका साथ देगा और उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जब आप स्पिरिचुअल होते हो तो बेटर हो जाता है, आपको समझ में आता है आपको करना क्या है। एंड उनका अगर मान लो कोई फॉरेन का जो लोग अगर ट्रिप्स बनाने के ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, बार बार कोई रीजन से कैंसिल हो रहा है, तो ये टाइम आप आराम से आप कोई भी इंटरनेशनल आप ट्रिप ले सकते हो बिना कोई टेंशन के, लेकिन आपको अपना एक्सपेंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सपेंस आपके लिमिट से बाहर चले जाए और आपको प्रॉब्लम फेस हो फिर आपके जॉब या आपके बिजनेस में। सो यू हैव, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, कौन सा डिसीजंस, आपका डिसीजंस बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। ये था कैप्रिकॉर्न के लिए। आगे देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए इस बार क्या होने वाला है। सो एक्वेरियस लोगों का इतने महीनों से उनका पीक चल रहा था साढ़े साथी, जो कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि वो लोग एंटर करने वाले हैं साढ़े साथी का लास्ट लेग में या फिर लास्ट फेज में। साढ़े साथी उनका खत्म तो नहीं होगा, पर उनका जो दिक्कतें हैं वो थोड़ा सा कमने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस टाइम के दौरान उनको सब कुछ मिलेगा, बट थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पर भी आपको 500 रुपये मिलने का बात था, तो वो आपको 500 ना मिलके मे बी 250 रुपीज मिल जाए। तो ऐसा चीजें आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपको सब कुछ मिलते मिलते थोड़े से थोड़े से अमाउंट के लिए ना मिले, या फिर थोड़े से चीजों के लिए आपको वो चीज मिस हो जाए। तो ये चीज आपका हो सकता है। फॉर दैट यू हैव टू बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड आपको डोनेशन ये सब हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू बाकी लोगों से, ज्यादा आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इस टाइम के दौरान आपको एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटलाइज होने का चांसेस हाई है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपका हेल्थ का। आप आजू बाजू में कहीं पर भी जा रहे हो तो मेक श्योर यू ड्राइव सेफ और यू राइड सेफ, बिकॉज इसके कारण आपको लाइफ में दिक्कतें आ सकती है या फिर एक्सीडेंट आपका हो सकता है। एंड आपको इस टाइम के दौरान थोड़ा सा सेफ रहना है इन्वेस्टमेंट को लेके या फिर कोई भी न्यू परचेजेस को लेके। थोड़ा सा आप सतर्क रहिए कि इस टाइम के दौरान आप कोई ज्यादा हड़बड़ी में कोई चीज ना खरीद लो या फिर कोई भी चीज में इन्वेस्ट ना कर दो। एंड आपको फैमिली में थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप फैमिली में टाइम देते हो तो आपका फैमिली लाइफ बेटर होएगा एंड इन फ्यूचर में भी आपको इश्यूज कम होएगा। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस की ओर बढ़ जाएंगे और जान लेंगे क्या पाइसेस का 2025 का जो ये ट्रांजिट है, सैटर्न ट्रांजिट, वो अच्छा रहेगा या फिर उनके लिए ये टाइम प्रिकॉशन लेने का टाइम है। पाइसेस जो है, जो भी ज़ोडिएक साइन अभी जो पाइसेस में है, उनका अभी पीक साढ़े साथी चल रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे साढ़े साथी चल रहा है खाली खराब ही खराब हो, अच्छा भी होगा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जो भी पाइसेस ज़ोडिएक है, अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करना है तो ये परफेक्ट टाइम है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप कोई रिवर राफ्टिंग ये सब कर रहे हो या कुछ भी सब कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस हो। आप कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें आपके पास कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं हो, उससे आपको रिस्क हो सकता है। सेकेंड, जो उनका पार्टनरशिप हाउस है, 7th हाउस, उसमें उसका जो दृष्टि पड़ रहा है, आपको बहुत ध्यान रखना है। आपका जो मैरिड लाइफ है या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो और वो सीरियस है तो आपको बहुत ध्यान रखना है उसके ऊपर भी लेके कि आप उसको कोई छोटे मोटे बात की वजह से कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। थोड़ा सा ईगो को नीचे रख के, थोड़ा सा गुस्सा कम करके यू कैन इजीली मेक इट हैपन, राइट। एंड फिर उनका जो फादर का जो हाउस है, जो वहाँ पे आपको मिलता है, जैसे फादर, प्रोफेशन, वर्क, ये तीनों में इफेक्ट आ सकता है। जैसे आपका जो फादर का जो हेल्थ है, अगर वो ओल्ड एज में, अगर वो 50-60 प्लस है तो आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। अगर उनको कोई सर्दी खांसी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि ताकि वो बढ़ नहीं जाए एज के लिए स्पेशली। और आपका जो वर्क और प्रोफेशन है, इस टाइम पे हम आपको यही सलाह देगा कि आप अचानक से अपना प्रोफेशन चेंज मत करिए, बिना अच्छा से रिसर्च करें, या फिर अपना जॉब या बिजनेस को अचानक से कुछ शिफ्ट मत करिए। कोई इम्प्रॉम्प्ट डिसीजन ऐसे मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए सही टाइम नहीं होगा ये डिसीजन लेने का। लेकिन अगर आप रेमेडीज ये सब करोगे
तो आपको बहुत इसमें आराम मिलेगा डिसीजन मेकिंग में भी, और आपका वर्क लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, सब चीज़ बेटर होगा। तो रेमेडीज के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपका प्रेडिक्शन देके आपको करेक्ट रेमेडीज देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सो यही है हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 राशि का क्या क्या इफेक्ट होने वाला है ये आपको बताइए। बट अगर आपको आपका स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड शनि दशा रिपोर्ट चाहिए तो वो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। वहाँ पे रेमेडीज के साथ साथ आपका कब नेक्स्ट साढ़े साथी आने वाला है, या फिर इस साढ़े साथी में आपका पीक फेज कौन सा है, आपका लास्ट लेग चल रहा है या नहीं, या फिर अगर आप साढ़े साथी से इफेक्टेड हो नहीं हो, शनि अष्टक चल रहा है या नहीं, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा विद डेट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हो आप अपना शनि दशा के बारे में जानना और ज्यादा, तो फिर आप हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे रिपोर्ट खरीद सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग जुपिटर और राहु केतु का ट्रांजिट का भी वीडियो बनाएंगे। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू ऑल।